बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे प्रसंग है दूती योग मिलन कराने। श्री राधा की मिलन इच्छा देख सखी जमुना के निकट वेसी लता के निकुंज में बैठे श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनकी विरह वेदना सुनाने लगी। सखी कहती है, माधव, श्री राधा अत्यंत दुखी है, आपका ध्यान करती हुई आप ही में समाधिस्थ हो गई है। आपके विरह में ऐसी स्थिति हो गई है कि अपने शरीर में लगे हुए शीतल चंदन की भी निंदा करती है, क्योंकि आपके बिना यह चंदन उनके लिए आह्लादकारी नहीं परंतु दाह स्वरूप है। शीतल चंद्र किरण भी उनके हृदय को जला रही है, क्योंकि इस समय आप ही परम आह्लादकारी हैं उनके लिए। अन्य चीज उनमें आपके मिलन की आग बढ़ा रही है और आप सामने नहीं होने से वो शीतलता उनको और जला रही है। हे माधव, आप श्री राधा के हृदय में निरंतर विद्यमान हैं। आपके गाढ़ लिंगन की प्राप्ति की आशा से वह कठोर सरसैया व्रत के अनुष्ठान का पालन कर रही हैं, यानी पुष्प सैया आपके विरह में उनके लिए सरसैया बन गई। हे माधव, आपके विरह में संतप्ता राधा के चंचल तथा विस्तृत नेत्रों से आंसुओं का तार टूट रहा है। तार टूट ही नहीं रहा, ऐसा लगता मानो भयंकर राहु ने अपने दंतों से चंद्रमा को काट लिया है और जिससे अविरल अमृत की धार प्रवाहित हो रही हो। श्री राधा का मुख यानी कमल नहीं चंद्रमा हो और आंखों से बहते अश्रुबिंदु अमृत सरीखे हैं। ये कस्तूरी के रस से आपका चित्त रचती है और मिलन इच्छा से आपको मनाने आपको प्रणाम करती है और कहती है, प्यारे देखो, मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ, आप मुझसे विमुख ना हो। आप कभी मुझसे असंतुष्ट होते हैं, आप उसी समय अमृत निधि चंद्रमा भी मेरे शरीर में दाह पैदा करता है। विष्णु श्री कृष्ण का विलास विग्रह है, विष्णु पत्नी लक्ष्मी का भाई चंद्र राधा को बहन के सौत समझ के जला रहा है। सखिया कहती है, कृष्ण, जब आप राधा को दुष्प्राप्य हो गए तब ध्यान में लीन हो परिकल्पना करती है कि तुम उनके समीप ही हो। आपके निकट जान के हंसने लगती हैं, मन में प्रसन्नता की हिलोरें तरंगित होने लगती हैं, लेकिन आपके द्वारा आलिंगन न किए जाने पर उनका उन्मादित अट्टहास क्रंदन में बदल जाता है। तुम्हारी कल्पित प्रतिमूर्ति रोहित होने पर पुनः आलिंगन करने का उपक्रम करती हैं, सोचती हैं यदि श्री कृष्ण मुझे देखेंगे तो मेरे वशवर्ती हो जाएंगे। इस आभास से अपनी छटपटाहट और संताप का परित्याग करती हैं। सखी ने श्री कृष्ण के पास श्री राधा के प्रणय का निवेदन किया। सखी द्वारा यह प्रणय वचनावली मन के द्वारा अभिनय करनी है, यानी मानसी पूजा है, रसनी आस्वादनी भी है। श्री जयदेव कवि की संपूर्ण उक्तियों में श्री राधा की सखी की उक्ति ही सार सर्वस्व है। यही वैष्णव द्वारा भजनी एवं आस्वादनी है। भक्त अपने प्रभु को सुख देने में ऐसे तड़पता है, भले खुद कामी सिद्ध हो पर मनोरथ करके प्रभु को सुख देता है। सखी ये कहना चाहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी स्नेहवान के साथ प्रेम करता है। श्री राधा ने आपके साथ स्नेह किया है, स्नेह के सागर में सराबोर रहती हैं। आप कैसे स्नेह रहित हैं? आपके विरह में श्री राधा कृशकाय हो गई हैं। वक्षस्थल पर पहनी हुई कमल पुष्पों की माला भी धारण करने में असमर्थ हो गई हैं। माला को फेंक देना चाहती हैं। आप आनंद स्वरूप हैं, आपसे स्नेह करने वाली राधा दुखी क्यों है? वह विरह में ऐसी विचित्र बातें कहती और करती हैं जो हमसे कही नहीं जाती। मेरे विच्छेद में अंतःकरण में संताप आदि असहनीय हो जाता है। उपचार करने के लिए गरम गरम उच्छ्वास छोड़ती हैं तो लगता है सारा शरीर धधक रहा है। अश्रु बहा रही हैं। किंकर विमूढ़ से राधा जड़ सी हो गई। उनकी एक हथेली बराबर उनके गालों पर लगी रहती है। चिंतामग्न होने के कारण उसे छोड़ती नहीं। हमें नहीं लगता कि आपके विरह में राधा के प्राण बचेंगे। संसार से निराश मुमुक्षुजन जैसे श्री हरि का अहर्निश नाम जपते हैं, वैसे श्री राधा आपकी प्राप्ति की अभिलाषा से सर्वदा श्री हरि का नाम जपती हैं। प्रणत क्लेश नाशन होने से श्री कृष्ण हरि कहे जाते हैं। हरि हरि जप करने से इस जन्म में न सही दूसरे जन्म में तो वे अवश्य ही प्रियतम के रूप में प्राप्त होंगे। इसी कामना को लेकर जप कर रही हैं। देवों के वैद्य अश्विनी कुमार उनके रोग की दवा नहीं कर सकते, तुम ही उनके वैद्य हो। श्री राधा को महाज्वर की पीड़ा है। उनका काम जोर अब सन्निपात की अवस्था तक पहुंच गया है। वह अंतर बाह्य आप में अनुरक्त हो सात्विक भाव से प्रख्यात होके चेष्टाएं कर रही हैं। स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वरभंगोथ वे पथु वैवर्णमश्रु प्रलयावित्यष्टो सात्विका मता। यानी रोमांचित होना, जिनके रोम रोम खड़े हो जाए वह रोमांच है। जिनको ऐसा रोमांच हो गया उसे रोमांचित कहते हैं। राधा को रोमांच हो रहा है। वैवर्ण आपकी चिंता और स्मृति बनी रहने से वह शीतकार करती है। अश्रु एवं बेपथु आपके गुणों का स्मरण करके वह रोने लगती है।
श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को कैसे सहन कर पाऊंगी, ये सोच के कांपने लगती है। श्वेद ग्लानि युक्त होकर पसीने पसीने हो जाती हैं। स्तंभ नित्य निरंतर आपका ध्यान करने से स्तंभित तन मन है। आंखें मूंद लेती हैं, मानो सारी इंद्रिय व्यापार स्थगित हो गया है। स्वर भंग आपके आलिंगन आदि का ध्यान करके अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, वह कुछ बोल नहीं पाती। प्रलय वो गिरकर पुनः उठती हैं, मूर्छित होती हैं, यह प्रलय है। हे कृष्ण, आप ही उनकी बीमारी की दवा हैं, आप उन पर प्रसन्न हो जाएं तो उनकी मिलन इच्छा रूप काम पीड़ा दूर होगी। वो इतनी दुर्बल हो गई है, उस पर कोई भी अन्य उपचार काम नहीं कर रहा। इतनी दुर्बल हो गई है, केवल हाथ ही हिला पाती हैं। आप उन्हें नहीं मिलेंगे तो उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। आपने दत्त चित्तावली है, उसे आप दर्शन देके जीवित नहीं करते तो फिर आपको आश्रितों के परित्याग का पाप लगेगा। श्री राधा एकमात्र आपके अंग संयोग से ही श्री जीवन धारण कर सकती हैं। उस दुस्साहत रोग वाली राधा को इस मोक्षु दशा में यदि आप बाधा रहित नहीं बनाते तो निश्चय ही आप वज्र से भी कठोर समझे जाएंगे। उनका विरह जो कभी कभी चढ़ते चढ़ते इतना थका देता है कि शरीर एकदम स्वेद के प्रभाव के कारण शीतल हो जाता है। वो विरहिनी अपने अशांत मन में केवल तुम्हारा ध्यान धरती हैं और विरह में क्षीण होकर ध्यान के क्षण को उत्सव मान के प्राण प्राप्त करती हैं। यदि आप सोचे कि इस समय कैसे जी रही हैं तो उत्तर यही है कि आप ही उनके एकमात्र प्रियतम है। साईं मोए न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। आपका शीतल वायु से स्पर्श करने के लिए प्राप्त हो जाए, इसी प्रत्याशा में कुछ क्षण के लिए जी रही है। जो एक क्षण के लिए भी आपके दर्शन में अंतराल डालने वाले निमीलन को सह नहीं पाती, प्रभा को कोसती हैं, वो श्री राधा तुम्हारे इस दारुण विरह में कैसे जी रही हैं, मैं नहीं समझ पा रही। आप उन्हें अविलंब मिलो। स्निग्ध मधुसूदन इस प्रकार राधा की विकलता का श्रवण कर श्री कृष्ण स्निग्ध चेष्टा शून्य हो गए। श्री कृष्ण जब श्री राधा की विषम विरह वेदना का वर्णन सुना, अपनी आपराधिक भावना से बड़े लज्जित और भयभीत हुए तथा अपनी नित्य प्रेयसी श्री राधा से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुए, किंतु स्वयं वहां नहीं गए। सखी से अपना दुख व्यक्त कर अनुनय विनय आदि के द्वारा श्री राधा के कोप को दूर करने के लिए भेजा। सखी से कहा, तुम मेरी ओर से श्री राधा से प्रार्थना करना और उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ ले आना। जब तक वो नहीं आती है तब तक मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा, इसी जमुना तट पर हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।